हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज कर दिया है। 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। लेकिन इग्नू एग्जाम कंडक्ट करवाए और स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ऐसा इतने सालों से तो हुआ नहीं है। खैर, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखो, ये प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता तब चला जब इतने सारे स्टूडेंट ने मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट किया। अब 1000 ऑफ स्टूडेंट मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है। बिना एग्जाम फॉर्म फिलअप किए आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं किया जाएगा, और हॉल टिकट नहीं रहेगा तो आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है, ठीक है, उनके पास पेमेंट रिसिप्ट भी है, लेकिन फिर भी जब वो लोग इस पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पे अपना डिटेल पुट करके टर्म एंड एग्जाम फॉर्म स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उनका डेटा नॉट फाउंड शो कर रहा है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। मैंने खुद पर्सनल लेवल पे भी कुछ स्टूडेंट का डिटेल चेक किया तो उनका पेमेंट रिसिप्ट है उनके पास, उनका एक्नॉलेजमेंट भी उनके पास है, लेकिन फिर भी उनका डेटा नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो इससे समझ में ये आया कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट का डेटा फेच नहीं हुआ है, कुछ स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे मिस हो गया है। और मैंने पता भी किया तो पता चला कि हाँ, कुछ स्टूडेंट का डेटा अभी यहाँ पे फेच नहीं हुआ है या कुछ एरर की वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर यहाँ पे एग्जाम फॉर्म स्टेटस यहाँ पे नॉट फाउंड शो कर रहा है अगर आपका, तो बस आप अपना जो एक्नॉलेजमेंट रिसिट है वो अपने पास संभाल के रखना। जब आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा तो इस तरीके से रिसिट होगा, वो आप अपने पास संभाल के रखना। या फिर जब आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा तो इस तरीके से जैसे आप पेमेंट करते हो तो इस तरीके से शो करता है योर कंट्रोल नंबर फॉर टर्म एंड एग्जाम इज दिस एंड योर फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड। तो ये स्क्रीनशॉट भी अगर आपके पास होगा कंट्रोल नंबर के साथ, उसको संभाल के रखना। अगर ये सब भी ना हो तो जो पैसा कटा है आपके बैंक अकाउंट से उसका भी स्क्रीनशॉट होगा, तब भी रखना। अगर मान लो जब हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा और एग्जाम फॉर्म की वजह से अगर आपका हॉल टिकट रिलीज ना किया जाए तो ये सभी डिटेल काम आता है और उस टाइम पे हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, उस वक्त मेल करना पड़ेगा। अगर हॉल टिकट रिलीज ना हो तो मैं चैनल पे बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से मेल करना है, क्या लिखना है, तो आपका हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा अगर ऐसा हुआ है तो। जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है उनका 3 ही वजह हो सकता है। या तो आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट ही नहीं किया है, या फिर आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट करना भूल गए हो, या फिर आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है लेकिन आपका डेटा फेच नहीं हुआ है। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट हैं जो मार्च में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें अपेयर करने वाले हैं, वो सबसे पहले तो ये देख लें कि यहाँ पे आपका एग्जाम फॉर्म का स्टेटस अभी शो क्या कर रहा है। तो इस पोर्टल पे आके अपने एनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड कैप्चा पुट करोगे, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम फॉर्म स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे, ये चेक करोगे कि इस तरीके से शो कर रहा है या नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका स्टेटस शो कर रहा है कि नहीं, कि आपका कौन कौन सा पेपर आपने फॉर्म फिलअप किया है, कौन से डेट पे किया है, और यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिटी सिलेक्टेड जो भी किया हुआ है ये पेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पेज आ रहा है, डेट मीन्स कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है, आपका हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा। अगर ये पेज नहीं आ रहा है और इस तरीके से एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है तो आप ये चेक कर लो कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है या नहीं है, या कंट्रोल नंबर है या नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो ये चेक कर लो कि आपने जो बैंक से पेमेंट किया था उसका रिसीट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे नॉट फाउंड शो करेगा तो ये तीनों चीज अगर आपके पास रहेगा, ये दोनों चीज और एक बैंक का रिसीट, तब भी हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। वो हॉल टिकट के टाइम पे जब हॉल टिकट रिलीज होता है तब उस वक्त मेल करने से हो जाता है। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है ना। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है एग्जाम फॉर्म को लेकर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। उसका 2-3 वजह है। सबसे पहले ये कि उनको पता ही नहीं था कि एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसलिए उन्होंने फिलअप नहीं किया। दूसरा वजह यह है कि वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगा ना कि जून 2021 में हमने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उस वक्त तो एग्जाम हुआ नहीं, तो वही वाला एग्जाम फॉर्म अभी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मैंने बार बार वीडियो में बताया हुआ है कि देखो, अगर आपने जून 2021 में एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया था, तभी आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, फी पेमेंट नहीं करना है। तो ये बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन की वजह से और अपडेट नहीं रहने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। इसलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल पाए, आप ही लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर, जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो मैं अपने लेवल पे जितने भी ऑफिशियल हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एसीडी का, सबको मेल कर रहा हूं ताकि एग्जाम फॉर्म का पोर्टल 2-3 दिनों के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाए।
ताकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो वो फिल कर पाए। लेकिन क्योंकि मैं जब अकेला बोलता हूं तो आई मीन ऑफिशियल को भी लगता है कि मैं अकेला क्यों बोल रहा हूं, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए मेल कर दे। ठीक है, मेल आपको करना है registraracd@ignou.ac.in पे, garora@ignou.ac.in पे और ksudhir@ignou.ac.in पे। ये तो रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी है, रजिस्ट्रार एसीडी। जी अरोरा ये कंप्यूटर डिवीजन के आई मीन डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, तो इनको मेल कर दो क्योंकि जो पोर्टल वगैरह का काम होता है तो यही लोग संभालते हैं, और के सुधीर असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। तो इन तीनों को मेल करना है। मेल का फॉर्मेट जो रखना है, सब्जेक्ट में ये लिखना है प्लीज स्टार्ट एग्जाम फॉर्म पोर्टल। ठीक है, मेल का फॉर्मेट ये रहेगा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस प्रोग्राम कोड दिस ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू फिल माय दिसंबर 2021 एग्जाम फॉर्म, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीस्टार्ट एग्जाम फॉर्म पोर्टल सो दैट आई along with so many other students who has missed filling exam form can fill their exam form. Thank you. So जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो वो इन ईमेल आईडी पे मेल कर देना जिस तरीके से मैंने बताया, अपना एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड के साथ। इसके अलावा जो आईग्राम का पोर्टल है वहां पे भी आप लोग इसको लेकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। बस आईग्राम के पोर्टल पे आना है, ग्रीवियंस कैटेगरी में एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है, सब सब्जेक्ट में फिलिंग अप ऑफ एग्जाम फॉर्म इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल फिल करके बस यहाँ पे इतना लिखना है कि एग्जाम फॉर्म का पोर्टल को कुछ दिनों के लिए स्टार्ट किया जाए। मैं अपने लेवल पे हर एक वे में कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी करोगे तो बेहतर होगा, जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो तो। ठीक है, और देखो ये चीज पॉसिबल है क्योंकि पिछले बार भी जब दिसंबर 2020 का एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम पे भी 8 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 5 दिन के लिए फिर से एग्जाम फॉर्म का पोर्टल को ओपन किया था ताकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो तो वो कर पाए। तो उस वक्त किया गया था, तो इस बार भी किया जा सकता है क्योंकि इस बार आई मीन उस वक्त से भी ज्यादा अनसर्टेनिटी था। ठीक है ना, तो ये आप लोग काम कर देना ना। जो तीसरा प्रॉब्लम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेंटर चेंज को लेकर। देखो यहाँ पे मैं डिफेंस स्टूडेंट को ज्यादातर आई मीन कंसीडर करके ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हुआ ये है कि डिफेंस में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ऑलरेडी उन्होंने छुट्टी ले लिया था, जनवरी से एग्जाम होने वाले थे 20 जनवरी से, और 6 जनवरी को इग्नू की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है। अब एग्जाम 4 मार्च से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो डिफेंस पर्सनल को हर वक्त छुट्टी मिलती नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो उस वक्त एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल थे या एग्जाम देना चाहते थे, अभी वो किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे डिफेंस के ऑफिशियल पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने छुट्टी लिया था, अभी वो अपने होम टाउन में आ गए हैं या कहीं और पे चले गए हैं। तो ऐसे में इग्नू को फिर से एग्जाम सेंटर चेंज का जो पोर्टल था उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट किया गया था इग्नू की तरफ से इस साल 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक ये पोर्टल ओपन किया गया था। उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया क्योंकि एग्जाम ही पोस्टपोन कर दिया गया, और अभी इसका बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि इग्नू ने भी जस्ट कुछ दिन पहले आई मीन 20 दिन बाकी एग्जाम का तब सारा चीज अनाउंसमेंट किया। ऐसे में सभी स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंस नहीं होता है कि जहां पे वो पहले थे उस वक्त अभी भी हो। ठीक है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनका अभी कहीं और पे ट्रांसफर हो गया होगा या कहीं और पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल जो है वो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, और जो भी स्टूडेंट को ये इशू है तो आप लोग डेफिनेटली फिर से मेल करने के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि ये तीनों ऑफिशियल हैं जो ये काम कर सकते हैं। आई मीन रजिस्ट्रार के हाथ में तो सब कुछ पावर है ही है, साथ ही साथ जो के सुधीर हैं ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, और डेप्यूटी डायरेक्टर जो कंप्यूटर डिवीजन के हैं वो, क्योंकि जो ये कंप्यूटर डिवीजन के डायरेक्टर हैं वही ये सभी पोर्टल को संभालते हैं। ठीक है, तो उनके हेड यही हैं garora@ignou.ac.in। तो यहाँ तीनों पे आप लोग अगर मेल करोगे तो काम हो सकता है। ठीक है, मैं अपने लेवल पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको लेकर भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी करोगे तो बेहतर होगा। उसके लिए भी आपको मेल करना होगा। मेल में क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लीज स्टार्ट एग्जाम सेंटर चेंज पोर्टल। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस. Because of postponement and uncertainty of December 2021 exam, I will not be able to present at my earlier allotted exam center. So I therefore request you to kindly start exam center change portal so that me along with many of IGNOU students can change their exam center according to their convenience. Thank you.
सो जो भी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट करने के पक्ष में है वो जरूर मेल कर देंगे। इस तरीके से मेल लिखना होगा जिस तरीके से मैंने बताया, आप लोग अपने एंड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेल को करना यही तीनों ईमेल आईडी पे है, दैट इज restart@ignou.ac.in, garora@ignou.ac.in और ksudhir@ignou.ac.in। और इसके अलावा भी जो आप लोग को आईग्राम का पोर्टल है वहां पे भी इसको लेकर भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर चेंज का पोर्टल स्टार्ट करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा, आईग्राम पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रीवियंस कैटेगरी में अदर सेलेक्ट करना, ठीक है, और उसके बाद से सब्जेक्ट में MISC ये सेलेक्ट करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद से अपना एनरोलमेंट नंबर सारा डिटेल फिल करना और क्वेरीज में यहाँ पे ये लिखना कि एग्जाम सेंटर चेंज करने का पोर्टल स्टार्ट किया जाए और जो भी रीजन है वो यहाँ पे लिख देना। तो यही सब था इस वीडियो में। ये तीनों प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करना भूल गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट शिफ्ट हो गए हैं, तो एग्जाम सेंटर चेंज का पोर्टल वो स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मैं भी अपने एंड पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सभी लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड लास्टली बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हुए हैं सक्सेसफुली, लेकिन फिर भी उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है, जिसके बारे में मुझे लगा आप लोग को बताना जरूरी है और ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।